तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप भी नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं और जानना चाहते हैं कि फिजिक्स में सवाल कहाँ से बनने वाले हैं या कहाँ से आ सकते हैं, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 37 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए है। एंड तक बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं ले कहाँ से आ रहा हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारा कंटेंट मैं आपको दे कहाँ से रहा हूँ, किसने मुझे बताया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एनटीए ने, अगर आप लोगों को नहीं बताया तो, नीट 2024 का पेपर बनाना 2019 से चालू किया है। तो 2019 से 2023 तक पिछले 5 सालों से एनटीए पेपर बना रहा है, और मैंने उन सभी पेपर्स का एनालिसिस किया। उनसे मैंने देखा कि कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से कितने सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं और क्या वो ट्रेंड है। और उस ट्रेंड को समझ कर ही मैं जो गेस कर पा रहा हूँ कि इस साल आउट ऑफ जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो 45 ही करने होते हैं, तो जो 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उनमें से 37 क्वेश्चन जो है वो मैं गेस कर पा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने इतनी मेहनत की है और इतना कंटेंट आपके लोगों के लिए बनाया है, इतना एनालिसिस आपके लिए किया है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और देखना, मैं एक के बाद एक आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स पे से कितने क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल नीट के फिजिक्स वाले पेपर में। तो अब जब मैंने इतना एनालिसिस आप लोगों के लिए करके रखा है, तो आओ देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स के कौन से सब टॉपिक से मैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट 2024 के फिजिक्स में, है ना। तो आ जाओ मेरी स्क्रीन। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सिर्फ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और एरर्स इन मेजरमेंट, बस ये दो सब टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस इस साल नीट में आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बोल सकता हूँ कि 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस 101% आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट से देखने मिलेंगे। और बहुत ब्राइट चांसेस है वो सिर्फ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या एरर्स इन मेजरमेंट में से आ सकते हैं। सही है। तो इसलिए ऑन प्रायोरिटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सिर्फ ये दो टॉपिक्स को सबसे पहले करके रख लेना, बिकॉज यहाँ से सवाल आ सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से और इन सब टॉपिक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगला वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट मैंने छोड़ दिया, बिकॉज पिछले 5 सालों में वहाँ से काफ़ी कम सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब अगर आप देखो तो 11th और 12th मिला के टोटल 28 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 20 चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स ढूंढ कर दे रहा हूँ, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक के सारे सब टॉपिक्स को मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएं। तो वर्क एनर्जी एंड पावर के सिर्फ एनर्जी और कोलिजन, सिर्फ इन दो टॉपिक्स पे से मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल के नीट पेपर में। अगला टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशन। अब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, बस इस टॉपिक पे से एक क्वेश्चन 101% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे इस साल पूछा जा सकता है ना। अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें से सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड कैपिलरी, इन टॉपिक्स के ऊपर से एक सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। काइनेटिक थ्योरी के स्पीड, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, बस इतने टॉपिक्स अगर आप कर लोगे एक सवाल यहाँ से भी बनने के चांसेस है। बस अगर इतने इतने सब टॉपिक्स करते चले जाओगे ना, तो इतने एक एक सवाल, दो दो सवाल जितने यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतने सवाल तो डेफिनेटली आपसे बन ही जाएंगे। सही है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एसएचएम अगर आप कर लोगे और सिंपल एंड स्प्रिंग पेंडुलम, बस इतने टॉपिक कर लेने से 2 सवाल आपके बन सकते हैं नीट के इस साल के पेपर में। वेव्स के वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों भी, इस पे से भी एक सवाल 101% पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे चलेंगे 8th चैप्टर पे, विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब यहाँ से देखो, सिर्फ मैंने पूरे 11th में से सिर्फ 7 चैप्टर्स आप लोगों को बताया अभी तक, कि सिर्फ 7 चैप्टर्स के कुछ सिलेक्टेड सब टॉपिक्स है, उतना कर लेने से इतने सवाल आप लोगों के 101% बन ही जाएंगे, है ना। तो आउट ऑफ टोटल 14 चैप्टर्स, सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी वो 7 चैप्टर्स के उन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को ही देख लेना। 8th चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल, इतने 3 टॉपिक कर लेने से आपका एक क्वेश्चन 101% बन ही सच जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे से भी 3 सवाल आने के चांसेस है, बिकॉज पिछले 5 सालों में अगेन 2 से 3 सवाल हर बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इससे रिलेटेड, या फिर कैपेसिटर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स से। सही है। फिर आगे चलेंगे 10th टॉपिक पे, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर से आपके 3 सवाल बनने के चांसेस है। नाउ यू सी कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है 12th का स्टार्टिंग वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सिर्फ इतने जगह से 7 क्वेश्चंस इन ऑल टोटल में एक्सपेक्ट करो। सही है।
आगे चलेंगे और चलेंगे टॉपिक नंबर 11 के ऊपर, विच इज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें के सब टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसी के बेसिस पे आपके 3 सवाल बनने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि ईएमआई चैप्टर होता है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली है। मोशनल एंड स्टैटिक ईएमआई और एप्लीकेशन ऑफ ईएमआई, इतना पोर्शन बस आपको इस चैप्टर से करना है ऑन प्रायोरिटी। सही है। अगला 13th चैप्टर जो कि अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसमें एसी एंड एलसीआर सर्किट और क्वालिटी एंड पावर फैक्टर, बस ये 2 टॉपिक कर लेने से आपके 2 क्वेश्चंस एसी में से जो पूछे जा सकते हैं वो फटाफट से आपसे बन जाएंगे। सही है। चैप्टर नंबर 14 जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें ईएमडब्ल्यू, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, बस इतने टॉपिक्स कर लेने से एक सवाल आपका 101% बन जाएगा। रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, लेंसेस, पावर ऑफ लेंस, ये पूरा लेंस वाला पार्ट करना है आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी करना है कि लेंस और मिरर के जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इतनी चीज़ें करने से 2 सवाल डेफिनेटली आपके रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो पूछे जा सकते हैं वो आपके बन जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ तो इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजॉल्विंग पावर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेने से 2 सवाल आपके बन सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। चैप्टर नंबर 17 पे हम आए तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, बस इतना कर लेने से 2 सवाल आप लोगों के बन जाएंगे। आगे चलेंगे तो 18th चैप्टर पे आएंगे विच इज एटम्स। एटम्स का सिर्फ बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर लेने से आपका एक सवाल 101% बन सकता है। न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें वहाँ से एक सवाल आने के चांसेस है। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ लॉजिक गेट्स, पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वगैरह, उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बस इतना कर लेने से 4 सवाल बन सकते हैं। करना क्या है, आप लोगों को पूरा फिजिक्स छोड़ के सिर्फ इतने सब टॉपिक्स प्रिपेयर करके चिल करके नहीं बैठना है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी फरवरी में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अभी से बचे हुए टाइम में आप इन 20 चैप्टर्स के इन पर्टिकुलर सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो ऑन प्रायोरिटी। इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए, मैंने आपको सिर्फ 37 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं ना, पर आने वाले तो कुल मिला के आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना। तो बाकी सवालों के लिए भी हमको प्रिपरेशन रखनी है, लेकिन ऑन प्रायोरिटी इन चैप्टर्स के इन सब टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप इन सब टॉपिक्स के पीवाईक्यूज उठाएंगे, उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर आपसे बन रहे हैं वेरी गुड, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली वो सब टॉपिक्स को जाकर अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने का ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करेंगे, और आपके डीपीपीज या किसी भी मॉड्यूल में से 10, 15, 20 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व कर लेंगे। इससे आपके वो पर्टिकुलर सब टॉपिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, है ना, आप उसको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, है ना। तो आई होप इस एनालिसिस का आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आई होप कि आपने पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स और उनके सब टॉपिक्स अलॉन्ग विद कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है लिख के रख लिया होगा। अगर आपने लिख के रख लिया और इस वीडियो से आपको नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरीके के और ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। आई सी यू अगेन, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।